नमस्कार। विकासशील भारत के लिए राजवीर सिंह सोलंकी साथ है शाहीन खान। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव आज होते हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है बीजेपी, कांग्रेस एंड अन्य पार्टियों की। क्षेत्रीय दल भी आजकल इकट्ठा होने में लगे हुए, आपको अच्छी तरह पता होगी। नीतीश कुमार हो या अन्य क्षेत्रीय नेता हो, ममता बनर्जी हो, वो आपस में कोलिब्रेशन के लिए लगे हुए हैं। किंतु चुनाव होने की स्थिति में सर्वे क्या कहता है, कौन सी पार्टी कितने परसेंटेज वोट प्राप्त करने में सफल हो सकती है। जी हमारे साथ बने रहिए। ये आंकड़ा हमारा है एनडीटीवी सीएसडीएस सर्वे का एक सर्वे है, उसको हम लेके आपके सामने आए हैं। तो बात करते हैं कौन सी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। आज चुनाव होता है लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव का। तो जी बिल्कुल, आंकड़े बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि सर लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, 1 साल का समय रह गया। ऐसे में ये आंकड़े आने अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि 39% आज भी जो है भाजपा को वोट मिलेगी अगर आज की डेट में सर चुनाव होते हैं तो 39%, और वही 29% कांग्रेस को मिले। हालांकि 10% का फर्क है, लेकिन सर अगर बात करें तो चुनावों तो काफी इंप्रूवमेंट है कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बड़ा है यहाँ पर, वो एक अच्छे संकेत है कांग्रेस के लिए। शायद भारत जोड़ो यात्रा का हम हो सकता है असर रहा हो, राहुल गांधी कुछ एक्टिविटी रही है उनका असर रहा हो, कभी जोमेटो के पीछे बैठना, कभी बस में बैठना, कभी ट्रक में चढ़ना, ये रह सकता है। साथ में अन्य बहुत बड़ा मुद्दा है 28%, कांग्रेस से मात्र 1%। देखिए आप, इनमें 1% का अंतर है कांग्रेस में और अन्य में। अन्य को भी समस्या ये रहेगी कि अन्य वाले भी कुछ कांग्रेस में जाएंगे, कुछ बीजेपी में जाएंगे, इनकी परसेंटेज भी कम ज्यादा होगी। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं डाउन हुई है और कांग्रेस कहीं ना कहीं अप हुई है, ये आंकड़े बताते हैं। कांग्रेस कभी 13, 15, 16, 17 तक हुआ करती थी, आज 29% पहुंची है, और बीजेपी 41, 42, 43 तक पहुंच गई थी, 29% आई है। कहीं ना कहीं लोकप्रियता में बीजेपी की में कमी आई है और कांग्रेस की में बढ़ोतरी हुई है। अन्य की बात करें, अन्य तो भी बहुत सारे मुद्दों पे अलग हो सकता है, बहुत सारे नेता इधर से उधर जाएंगे, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से पैक्ट करेंगी। जी अगली बात करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगी अब की बार किसकी सरकार। जी हाँ, अगली बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार का कार्यकाल के बारे में लोगों से पूछा गया, लोगों ने क्या बताया, अगली बार में कैसी रहेगी मोदी की सरकार, इस मुद्दे पर क्या चाहते हैं जनता, क्या कहती है सर्वे। जी बिल्कुल, 2014 में यही नारा दिया गया था कि अब की बार मोदी सरकार, और मोदी सरकार सिर्फ 2014 में नहीं बल्कि 2019 में भी रिपीट हुई थी, और इस बार नारा दिया जा रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार। तीसरी बार मोदी सरकार में देखिए क्या कहते हैं लोग। 43% सर लोग चाहते हैं कि अभी भी मोदी सरकार रिपीट हो। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो 38% लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई और सरकार जो है बनानी चाहिए, और 18% है जिन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये आंकड़ा सर बहुत खतरनाक होता है। 18% आंकड़ा जो जवाब नहीं दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बात नहीं चाहिए, मतलब इनको सरकार नहीं चाहिए, किसी की बन जाए, जरूर नहीं कांग्रेस की बने, किसी अन्य की हो सकती है, ये महत्वपूर्ण है। इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, वैसे 5% का अंतर देखिए आप, लेकिन ये 18% महत्वपूर्ण होता है। जवाब नहीं दिया इन्होंने, वो कुछ भी कर सकते हैं, जवाब नहीं देने वाले इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो ये कहना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और 43% भी कम नहीं होता है, 43% भी सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। अगर इनमें से कुछ आंकड़ा, कुछ परसेंटेज इधर जाती है तो पक्का है मोदी सरकार की तीसरी बार भी, थर्ड टाइम मोदी सरकार बनने में सफल हो जाए। कुछ भी अगर जाता है तो इसमें से, और अगर इसे कम होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मोदी सरकार का दोबारा सत्ता में आना। जी हाँ, ऐसे हम बात करते हैं केंद्र की सफलता का। केंद्र की सफलता कैसी रही, केंद्र का कामकाज कैसा रहा। ये मोदी जी की लोकप्रियता थी जो आपको बताई हमने। अब बात केंद्र सरकार काम करती है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है सरकार का कामकाज। सरकार का कामकाज से लोग कितने संतुष्ट है, कितने असंतुष्ट है, जी बताएं। तो सर सबसे पहले बड़ा आंकड़ा जो 17% लोग हैं जो संतुष्ट है, पूरी तरह से संतुष्ट है 17%। जी, और अगर दूसरी तरफ देखें तो 38% लोग जो थोड़े संतुष्ट है, यानी पूरी तरह नहीं, थोड़े संतुष्ट, थोड़ी सी शिकायतें भी है, गिले शिकवे भी है उनकी। जी, और अगर वहीं दूसरी तरफ देखें सर थोड़े असंतुष्ट है, वो 19% है। तो देखिए सर 2% का डिफरेंस यहाँ पर 2% का अंतर है। एकदम असंतुष्ट है 21% है, संतुष्ट से ज्यादा असंतुष्ट लोग हैं सरकार से। और पता नहीं 5% का तो चलो हम छोड़ देते हैं अभी हम, ये तो एकदम संतुष्ट, एकदम असंतुष्ट की बात करें, कहीं असंतुष्ट लोग ज्यादा हैं। ये मानना पड़ेगा कि सरकार को कामकाज में कहीं ना कहीं कमी है। और बता दूं आपको, शायद अभी चर्चा चल रही है कि जो मंत्रिमंडल से फेरबदल किया जाए, इसी के कारण, क्योंकि असंतुष्ट लोग संतुष्ट से ज्यादा है, तो मंत्रिमंडल में फेरबदल करके ऐसा संदेश दिया जाए, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी मंत्रियों की, उनको विदा कर दिया जाए। मंत्री भी चेंज किए, जस्ट अभी चेंज किए। इस तरह के फैसले सरकार ले सकती है। बात करते हैं विकास पर मोदी सरकार का कैसा रहा काम। विकास की बात कही, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, विश्वास, सबका विश्वास। जी, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस नारे के साथ में कैसा रहा मोदी सरकार का कामकाज। फिर बता दें आपको, एनडीटीवी सीएसडीएस का सर्वे है ये, उसी को लेकर के हम आपके सामने पेश करते हैं। जी हाँ,
बताइए। बिल्कुल सर, 47% है जिनको विकास का काम पसंद आ रहा है। मोदी सरकार का, जी, मोदी सरकार के विकास का काम, और विकास के नाम पर ही मोदी जी। सरकार सत्ता में आई थी और लगातार उसी नारे पे चलने की बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं 47% है जो काफी अच्छा काम बता रहे हैं, वहीं औसत पे 8% लोग हैं। और अगर बात करें 40% सर जी, बुरा काम बहुत बता कम। रहे हैं, यानी ना देखिए कुछ है। 7% का अंतर है दोनों के अंदर, 7% का अंतर है इन दोनों में, 7% का अंतर है। इतनी बात करें हम, 7% का अंतर है, ये कम नहीं होता 7%, लेकिन इसको कैसे अच्छा, बहुत अच्छा किया जाए। 50% से 3% कम है, 50% में अच्छे लोग हों तभी जाके बात बनती है, मोर देन 50 होनी चाहिए कायदा जी, कहता है। बिल्कुल। औसत वाले भी आधे इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे, और 5% पता नहीं है, ये भी आधे इधर जाएंगे, आधे इधर जाएंगे। तो ये आंकड़ा करीब करीब 44 और 2.5 47 पहुंच जाता है ये भी। तो इसमें देखना पड़ेगा सरकार को पहुंचाए, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, एक और बात कि इसमें भ्रष्टाचार रोकने की बात हुई थी। सबसे ज्यादा जो आए थे ना कांग्रेस को, जो इन्होंने 14 में रिप्लेस किया था, तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, अच्छे दिन की बात थी, और 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, बहुत सारे इस तरह के वायदे थे, और सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का। क्योंकि 2G घोटाला, कोयला घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाला थे, रिप्लेस कर करके 14 में आए थे। ये घोटाले की बात होती है, भ्रष्टाचार रोकने की बात होती है, तो यहाँ पे क्या बात रहेगी, ये देखने वाली बात है। तो इसमें बुरा मोदी सरकार का काम कैसा, भ्रष्टाचार रोकने में कैसा रहा, बुरा, बहुत गलत बात है ये। यानी भ्रष्टाचार में कांग्रेस के समय हो या बीजेपी के समय हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 45% भ्रष्टाचार में लोग कहते हैं बुरा। जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार पे सिर्फ 2014 में नहीं सर, अभी तक बातें हो रही हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हाल फिलहाल में कहा था कि सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ आ गए हैं। उधर विपक्ष उन पे हमला करता है, वो सामने हमला करते हैं। और ये जनता का मुल्क ये है, लेकिन जनता जनता का मुल्क जनार्दन है। होती है। तो जनता देखिए 45% लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, जी। यानी कि खुश नहीं। 41% लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ जी। भ्रष्टाचार पे काम हुआ है, और 8% लोग हैं औसत में आ रहे हैं, और 6% पता नहीं, ये इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं अब सर। बात ये आती है कि 8% में 4 इधर कर दें हम, 4%, ये हो जाता है 49, और इसमें 4% इधर कर दें तो ये होता है 45, और ये 6 में से 3 और बांट दें हम, प्लस 3 कर दें, 6 का भी आधा आधा कर देते हैं हम इधर इधर, तो ये हो जाता है 48%, और ये पहुंच जाता है 53%। यानी कि लोग संतुष्ट नहीं है भ्रष्टाचार से। मोर देन 50% लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है सरकार का, सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए और अच्छे प्रयास करने नोटबंदी चाहिए। की गई थी, और नोटबंदी की समझ क्या गया था कि ना तो आतंकवाद पनपेगा, ना भ्रष्टाचार पनपेगा, और ना ही इस तरह की गतिविधियां होंगी जो देश विरोधी रहेंगी। किंतु फिर भी 45% लोग कहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को, और ये भी आंकड़े भी एनडीटीवी CSDS सर्वे के हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं गिरती नजर आती है जनता के सर्वे में। जी हाँ, एक और बता दें, सबसे जो अहम मुद्दा है वो था धारा 370 हटाने की। कश्मीर की बात करते हैं कि मोदी सरकार ने कश्मीर में कैसा काम किया, जी बताएं। जी, 370 मेन एजेंडा रहा था मोदी सरकार का आने पिछले सालों में, और लगातार ये बात सिर्फ राज्य चुनाव, केंद्र के चुनाव में नहीं बल्कि राज्य में भी अगर कहीं चुनाव होते तो ये बात कही जाती है कि देखिए 370 हमने जो है कश्मीर से हटाई, जिसके बाद काफी विकास की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम धरातल पर बात करते हैं तो आम लोग यही कहते हैं कि 370 हटाने से मेरे जीवन में कोई ज्यादा असर नहीं हुआ। तो आप आंकड़े देख सकते हैं, 28% लोग हैं जो मानते हैं कि अच्छा हुआ है कश्मीर पर जो सरकार का काम हुआ है। 13% है औसत, और सिर्फ बुरा 30%। ये कहीं ना कहीं इससे 2% ज्यादा है, बुरा कहने वाले 2% लोग ज्यादा हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। यहाँ भी काम करने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा सर, और खासतौर से पंडित जी, पंडितों का मर्डर हुआ है, मुस्लिम मर्डर हुए थे, कश्मीर पंडितों का मर्डर हुआ था, उसमें काफी आलोचना हुई, सरकार की रोक पाने में नाकाम रही है। जबकि वो कौन प्रधानमंत्री पद के लिए ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा ऐसा है जिसे लोग पसंद करते हैं, देश की जनता पसंद करती है, देश की जनता वोट करती है। जी, 43% सर, प्रधानमंत्री मोदी बहुत आगे है। बार बार देखिए बीजेपी का, मोदी जी का जो बात आती है 43 के आसपास रहता है। 2 चीज छोड़ के, भ्रष्टाचार को और कश्मीर के मुद्दे को छोड़ दे तो सब में 40+ है इनका। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छी बात है बीजेपी के लिए, मोदी जी का जादू आज भी बरकरार है। यह सरकार बनने में इनको ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी, मोदी जी चेहरा आगे रहेगा। तो दूसरे नंबर पे अभी भी नंबर 2 पर राहुल गांधी देखिए आप, राहुल गांधी की सॉरी ये ऊपर करना पड़ेगा हमें, कहीं ना कहीं 13 से बढ़कर 27 आया है। ये देखिए राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, कभी 12-13% हुआ करती थी, आज 27% पहुंची है। बाकी देखिए 18% में कई लोग हैं, खड़गे जी हैं, बहुत सारे कांग्रेस के और नेता होंगे, अन्य पार्टियों के नेता होंगे। जब देखिए ममता बनर्जी हुई, केजरीवाल हुए, अखिलेश हुए, नीतीश कुमार हुए, इनका कहीं दूर दूर तक भी सानी नहीं है, कहीं टक्कर में नहीं है। प्रधानमंत्री जी की बात करें, जनता चाहती है, 2 नेता को चाहती है,
पहले नरेंद्र मोदी और दूसरा राहुल गांधी। ये जनता की ओपिनियन है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी कौन सी ऐसी जनता घुटी पिला दी तो लोकप्रियता बढ़ी है उनकी? राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो है भारत जोड़ो यात्रा सर, वो इतना जी। टर्निंग पॉइंट रहा है इनके जो पॉलिटिकल करियर है, और उसके बाद जिस तरीके से कर्नाटक में इन्होंने अपना प्रचार किया, लोगों के जी। बीच गए हैं जमीनी स्तर पे, हाँ, जमीनी स्तर पे जाना बहुत अच्छा रहा जमीनी इनका। स्तर पे गए हैं, लोगों से एकदम 1-to-1 कांटेक्ट किया सर। जो डिलीवरी बॉय है जी, जोमेटो के, जी। उनके बीच चले गए, बस में यात्रा की, और की। अब आए इन दिनों तो सर ट्रैक्टर में जो है, सॉरी ट्रक के अंदर एक घूम बार रहे हैं, पार्लियामेंट ट्रैक्टर से गए थे ये। ट्रैक्टर से गए थे। तमाम बड़ी बातें सर जो लोकप्रियता के कारण बन रहे जी, हैं तो इनकी। ये लोकप्रियता बढ़ाने के 3-4 कारण थे राहुल गांधी की, नहीं तो 12-13 बनी हुई थी। मोदी जी कहीं टक्कर में नहीं थे, किंतु तो कहीं ना कहीं टक्कर में आते दिखाई देते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये लोकप्रियता पहले से 2019 से अब तक में कितना किसका अंतर आया है? जी बताइए आप। सर हु विल बी, देखिए अभी तो रेस में 2 ही लोग हैं, और अगर बात करें कि कितना कमी आई है, तो 2019 में 44% थे जो चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी ही जो जी। है पीएम बने, और लेकिन यहाँ 43 सर 1% की गिरावट आई है। देखिए यहाँ गिरावट पे आई मोदी है। जी की गिरावट आई 1% की, और राहुल गांधी की बढ़ोतरी हुई है 3% की। 3% से। ये तो 19 से है, 14 से देखें तो करीब इनकी 12% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 से देखोगे आप, जी। 2014 से काफी बढ़ोतरी हुई है इनकी, राहुल गांधी की। मोदी जी की लोकप्रियता की बात करें कि गिरावट के कई कारण हो सकती है। मोदी जी का है कि सबसे बड़ी बात है कि इनका जो सहयोगी है, खासतौर पर जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, कई कारनामे ऐसे हुए जैसे जुडिशरी टकराव हुआ, उसके बाद हटाना पड़ा उनको। इस तरह के जो काम हुए उनसे शायद उनकी लोकप्रियता में कमी आई होगी। और राहुल गांधी की यात्रा का तो बताया था, मतलब क्यों इसकी बढ़ती हुई है। राहुल गांधी ने जो काम किए हैं अभी फिलहाल जो 3-4 साल में काम किए हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ने के लिए जो जनता से जुड़ाव और भारत जोड़ो यात्रा और जनता से बीच में जाना। हालांकि जो अभी बोलने की शैली है इनकी, वो राहुल गांधी की कम है। अगर हम मोदी मैजिक अभी बना हुआ है, जो भाषण की बात करें तो मोदी मैजिक बना हुआ है। राहुल गांधी कहीं नहीं ठहरते इस मामले में। तो एक और मुद्दा है जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, विपक्ष इसके ऊपर हावी होता रहता है, और वो मुद्दा है सीबीआई ईडी का एक्शन। इसके ऊपर लोग बहुत ही मतलब आरोप लगाते हैं, सत्ताधारी आरोप लगाते हैं, और इसका हमने स्रोत लिया है, फिर बता दें आपको, एनडीटीवी CSDS से लिया है, और ये चैनल बहुत अच्छा सर्वे करता है। और सर्वे के आधार पर हम बताना चाह रहे हैं आपको कि सियासी बदले के लिए कानून के मुताबिक कोई राय नहीं। इनके बारे में क्या कहें? ये कोई नई बात नहीं है सर, पिछली सरकारों पे भी आरोप लगे थे। जो है तोता तक कहा गया था कि सरकार की तोते ही हैं ये तमाम जांच एजेंसियां। बीच में रोकने के बाद जगन रेड्डी हुआ करते थे जो इस समय मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर भी लगा था, उनके पिताजी डेथ के बाद में। जी, इस तरह का चलता रहा है। तो क्या जनता क्या कहती है? जनता की अगर हम बात करें तो सर 32% लोगों को लगता है कि सियासी बदले के लिए जो है 3 जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही कानून के मुताबिक 37% लोगों को लगता है कि एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके हिसाब से जो है ये जांच जो गलत काम करेगा वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। बिल्कुल जी, कोई राय नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए आप, जनता अभी भी इनमें राय नहीं बना पाती, इनके बारे में कह नहीं पाती। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 31% कम नहीं होती, यानी कि बदले के भावना की बात है उसने 1% कम। ये लोग कहते हैं राय भी नहीं बन पाया, बता ही नहीं सकते, कह नहीं सकते। अगर इतना बड़ा मुद्दा है, सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स का इतना बड़ा मुद्दा है, तो इतने लोग 31% लोग कहते हैं कि हमें कोई राय नहीं है, कोई पता ही नहीं है, कुछ नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि इसका बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है इनके लिए, यानी विपक्ष के लिए ये सुप्रीम कोर्ट तक जी। वो जनता इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, अब आते हैं जी मोदी जी का 2024 में चैलेंजर कौन होगा? जी, मोदी जी को टक्कर देने वाला कौन होगा? मोदी जी तो कर है ही, उनका 43% जनता में स्वीकारता है, 43% स्वीकारता है मोदी जी की, 43% कम नहीं होता मोदी जी स्वीकारता है जो। लेकिन बाकी कौन है? जनता कितना उसके बाद किसको चाहती है? टक्कर किसमें मानती है? जी बताएं। बिल्कुल सर, हालांकि विपक्षी एकता के हिसाब से राहुल गांधी उनको टक्कर में नहीं लगते, लेकिन जनता के हिसाब से अभी बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जनता के हिसाब से अभी भी कोई टक्कर दे सकता है प्रधानमंत्री मोदी को, तो वो राहुल गांधी। 34% लोगों को ऐसा लगता है, और वहीं दूसरे आप नाम देख सकते हैं 11% केजरीवाल, जो अपने आप को सर प्रधानमंत्री पद का दावेदार खुद ही घोषित कर देते हैं कि मैं हूं, लेकिन जनता को ऐसा नहीं लगता है। अभी भी राहुल गांधी बहुत आगे हैं इन तमाम चेहरों से। अखिलेश यादव ये और पीछे रह गए हैं। नीतीश कुमार तो बहुत पीछे, इसमें नाम भी नहीं है। ये बता दूं आपको मैं कि लोग खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जी बार बार इस बात का दुरुपयोग की बात करते थे, किंतु उनकी लोकप्रियता की बात करें तो 11% है। राहुल गांधी को चक्कर मानते नहीं थे वो, जो हिमाचल इलेक्शन और कर्नाटक इलेक्शन जीते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की और राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। तो देखना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल जो अपने आप में विपक्ष बीजेपी के बाद में कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। बीजेपी कहते लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता विपक्ष कुछ भी कहे, सत्ता में कुछ भी कहे, जनता क्या कहती है? वो कहती है मोदी जी के बाद अगर कोई है तो मात्र राहुल गांधी है। राहुल गांधी की बात कौन हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। देखिए 25% का आंकड़ा कम नहीं होता।
राहुल गांधी के बाद खासतौर पर अखिलेश यादव और मायावती जो अपने दम भरते थे यूपी में 80 सीट है, उनका कहीं 5% से ज्यादा नहीं है। लेकिन 12% जो पता नहीं है, कोई नहीं छोड़ देते हैं। 12 और 25 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 25 प्लस 12 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में, ये मानना पड़ेगा 37%, जो कहीं ना कहीं मोदी जी के मतलब 43 के आसपास पहुंचता है ये। और 9% ये भी इसमें कोई नहीं आधा भी कर दे हम इसका, 4-5% ये भी जोड़ दे तो ये मोदी जी के बराबर हो जाता है ये आंकड़ा। ये देखना पड़ेगा। ये अन्य विपक्षी नेता राहुल गांधी के अलावा यानी हेगड़े जी आते हैं कहीं पे, कोई और आता है तो मोदी जी की टक्कर देने में कोई परेशानी नहीं है। लास्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसे देखेंगे आप, उसमें एक मैजिक है, जादूगर का मैजिक है कि जादूगर है जो मुख्यमंत्री है और उसने जादूगर ने क्या कहा है वो दिखाएंगे आपको। जी हाँ, ये देखिए आप, जादूगर है ये। अच्छा, पिताजी बहुत बड़े जादूगर थे, उनके बाद इन्होंने जादूगरी की और जादूगर कहते हुए इन्होंने पिछली बार सरकार बनाई थी। सचिन पायलट जब विरोधी हो गए थे और गुड़गांव में लेके मेरे विधायकों बैठे गए थे, वो जादू करके ही इन्होंने बचाया था। इन्होंने क्या कहा है मोदी जी के बारे में? जी, ये कह रहे हैं मोदी जी भ्रमित करके केंद्र में जीत जाते हैं, अदरवाइज आप देखेंगे 9 साल के अंदर पूरे 29 चुनाव जो है, 29 स्टेट की बात है ये, 29 राज्य, मतलब राज्य की बात कर रहे हैं हम। राज्य इलेक्शन हुए, स्टेट इलेक्शन हुए, जो राज्यों के चुनाव हुए उनमें, राज्यों के चुनावों में 29 बार बीजेपी हार चुकी है। बहुत बड़ी बात होती है ये, बीजेपी हार का सामना कर चुकी है। ये देखिए, ये कहा है इस मुख्यमंत्री राजस्थान के, और ये पूरे दम भरे हुए। राजस्थान का आंकड़ा दिखाया था आपको, राजस्थान के सर्वे दिखाए थे, जातिगत आंकड़े दिखाए थे, कहीं ना कहीं ये पिछड़े हुए थे, किंतु अब इन्होंने कई घोषणा की है, वो बताएंगे आपको। और ये हर कीमत में चाहते हैं कि राजस्थान में दोबारा उनकी पुनरावृत्ति हो और वो लगातार वो भ्रम को तोड़े, मुख्यमंत्री बने। किंतु उन्होंने मोदी जी का बहुत बड़ा हमला किया है, भ्रमित करके बनते हैं। मोदी जी ने कहा भ्रमित करते हैं जनता को, इसलिए वो केंद्र में जीत जाते हैं, अन्यथा स्टेट में तो वो 29 बार हार चुके हैं। और ये कहना उनका साबित करता है हिमाचल और कर्नाटक में अच्छी जीत हुई है कांग्रेस की, तो इसलिए इनके बात में दम आई है और कांग्रेस में जान आई है। अभी काफी जोश आई है कांग्रेस का, जिस तरीके से वो जीते हैं। तो ये हम दिखाना चाहेंगे, आप यहाँ से शुरू किया था हमने, तो ये वोट की बात करते हैं। वोट की चोट होती है, बहुत गंभीर होती है, और 2024 का जो इलेक्शन है आज होता है, स्थिति ये रहने वाली है। कहीं ना कहीं बीजेपी अन्य दलों से बहुत आगे है। ये हमारा एक छोटा सा सर्वे था जो अब तक पहुंचाया, और आपसे अनुरोध करेंगे कहीं भी किसी तरह का कोई आंकड़ा आपको लगता है उपलब्ध कराया जा सकता है तो हमारा मेल आईडी उसमें है, यानी कमेंट में लिखें, उसको हम अलग से कंसीडर करेंगे। और किसी स्टेट में, किसी प्रदेश में या कहीं भी आपके क्षेत्र में कोई भी विशेष आपको लगता है तो हमारे तक अवश्य पहुंचाएं। और विकासशील भारत आपके साथ बना हुआ है, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।